पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को बढ़ाया आगे। 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। सरायकेला के चालियामा में जांच के दौरान डोलोमाइट लेकर जा रहे 4 ट्रक को पुलिस ने किया जब्त, जांच जारी। और मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अम्फन तूफान को लेकर किया हाई अलर्ट। जिला प्रशासन ने भी तैयारी की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है, जो 31 मई तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार के निर्णय के तहत झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। वहीं जमशेदपुर के शहरवासी भी इस निर्णय को सही करार देते हुए सरकार के नियमों के साथ चलने का फैसला ले लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को 18 मई से शुरू किया है और 31 मई तक इसकी अवधि तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसमें कई छूट भी तय किए हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने पूर्व की भांति ही लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि फिलहाल किसी भी तरह की छूट देने से मूड में राज्य सरकार नहीं दिख रही है। ऐसे में जमशेदपुर शहर के लोगों ने राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है और सरकार के फैसले को सही करार दिया है। शहरवासियों ने लॉकडाउन 4 के विषय में कहा है कि सरकार के पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसमें लॉकडाउन अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये महामारी ज़्यादा फैल गई तो इस पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाएगा। झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है चौथा लॉकडाउन में, वो बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ आकर के जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम वायरस लेकर आ रहे हैं। इस वजह से अभी लॉकडाउन को खोलने का मतलब है कि पूरी महामारी फैल जाएगी। इस महामारी से बचाने के लिए हमारे पास लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसके साथ हम लोग 100% जनता साथ है। बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर संसाधनों की काफ़ी कमी है। हम अपने औकात को, अपने संसाधन को देखते हुए हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल 100% सही निर्णय लिया है। हम इनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, मास्क लगा कर लोगों को निकलना चाहिए। अति आवश्यक नहीं हो तो घरों के अंदर ही रहें। अगर हम सरकार के गाइडलाइन में 100% अगर लॉकडाउन को मानेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये राज्य और ये भारत इस महामारी से निश्चित रूप से जीतेगा। लोगों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है और इसके लिए लॉकडाउन जरूरी है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि राज्य में जितने भी मरीज कोरोना के बढ़े हैं वो भी बाहर से आए लोग ही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को ये ध्यान देना होगा कि बाहर से जो भी लोग आएँ वो सरकार के नियमों का पालन करें और क्वारंटाइन में रहें और उनकी स्वास्थ्य की जांच लगातार हो, ताकि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाए तो उसका इलाज हो सके, साथ ही ये महामारी फैलने से भी बच जाए। चौथा लॉकडाउन जो है, ये जो सरकार का निर्णय है ये बहुत ज़रूरी था लेना, क्योंकि जो सरकार के पास जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार से वो स्थिति नहीं है कि पूरा लॉकडाउन को खोल दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक उपाय है ये कोरोना से बचाव का। है कि झारखंड में जो भी अभी तक केस पाया गया है, इस सभी लोग बाहर से आने वाले लोगों ने ही बढ़ाने का काम किया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उस पर पूरी निगरानी हो और आने वाले लोग से भी आग्रह है कि जब वो आएँ तो जो सरकारी नियम है, जो व्यवस्था है, उसकी पूरी जांच पे जाके वो अपना जांच करवाने का काम। और वहीं रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब होते हुए झारखंड में मिलने वाले छूट को लेकर मंगलवार को गाइडलाइन जारी करने की बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को गति देना भी अति आवश्यक है। कुछ रियायत वगैरह यहाँ किस तरह का आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, अभी नया गाइडलाइन आया है, कल रात में ही ये प्राप्त हुआ है शाम को। अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मोटा मोटी लगातार हम लोगों की नज़र है कि किस तरीके से हम लोग आने वाला समय में लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ छूट देनी है, कहाँ नहीं देनी है। क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि हमारी समस्या तो तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर वापस आएंगे और जहाँ ग्रीन जोन है वो तुरंत उसको ऑरेंज रेड में कन्वर्ट भी हो रहा है। और इसको ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि ये भी निर्णय लेना जरूरी है कि किस सारी चीजें थम सी गई हैं
उसमें गति कैसे आएगी, अब तो नए सिरे से सोचना है कई चीज़ों पर। इसलिए अभी मैं खुद ही पदाधिकारियों के साथ बैठक करके ये आज शाम तक। सर एक छोटा सा सवाल सर कि पैदल चलने वालों के लिए आप लोग एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप ट्विटर के माध्यम से दिए हैं, एक बार हम लोग सुनना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से आप लोग घर पहुंचाने का। देखिए, हमने जो लगातार आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि सड़कों पर लोग चल भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, ये बहुत दर्दनाक स्थिति बनी है और बन भी रही है। अभी भी लगातार ये चीज़ें जारी है। तो हमने ये स्पष्ट रूप से अपने प्रशासनिक महकमे को निर्देश दिया कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। और हमने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनको खाने पीने की व्यवस्था कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। और साथ में फिर भी राहगीर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में देश में जिस तरीके से प्रवासी निकल पड़े हैं अपने घरों की ओर, ना जाने किस गली मोहल्ले से निकल जाए, किस रास्ते से आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमने हाईवेज में भी जो हम लोगों का सामुदायिक किचन है उसको भी चलाने का निर्देश दिया है और वहाँ पर राहगीरों को मुफ्त भोजन देने का भी निर्देश दिया है। पानी की पूरी उपलब्धता हो, छायादार जगह हो जहाँ पर लोग थोड़ी देर आराम भी कर पाएं। और ये बिल्कुल हमारे नज़र पर है, हम देख रहे हैं लगातार। अभी तक ऐसी कोई राज्य के अंदर इस तरीके की, हालांकि लोग बसों से भी आ रहे हैं, कोई अपनी अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं, उन सभी को जहाँ अगर ये सामुदायिक किचन मिलता है, दिखाई देता है, हर 20 किलोमीटर ये दायरे पर हमने ये निर्देश दिया है कि पूरे राज्य के अंदर जो सड़कों पर है वहाँ पर सामुदायिक किचन चलाया जाए। क्योंकि ये किचन की व्यवस्था तो हमने पंचायत स्तर पर पहले ही चालू कर रखा है और आज शायद इसको देखकर आपको लगेगा कि राज्य के अंदर खाने को लेकर कोई हाहाकार नहीं है, कोई परेशानियाँ नहीं है। तो आज हमने राहगीरों के लिए भी ये व्यवस्था की है। प्रवासी लोग जो पैदल चले हैं या भटक गए हैं उनको भी अब रास्ते में खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये व्यवस्था हमने। और आप उनको वापस भी छोड़वा देंगे? उनको बिल्कुल, अगर अपने राज्य के हैं उनको अपने राज्य के जिला पदाधिकारियों से संपर्क कर उनको ले जाने का, पहुंचाने का निर्देश दिया है। और अगर दूसरे राज्य के लोग हैं उनको भी उनके राज्य के लोगों से संपर्क स्थापित कर उनको वहां तक पहुंचाने का काम प्रशासन करेगा। और वहीं प्रोजेक्ट भवन में कोरोना की निगरानी के लिए बनाई गई मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई, जिसमें बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को राज्य वापसी और रोजगार सृजन को लेकर कई चर्चाएं की गई। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक थी, मंत्री महोदय, वित्त मंत्री, वित्त मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मंडल बैठक में निर्णय लिया गया कि जितने हमारे प्रवासी मजदूर हैं कैसे आएगा, सभी को रहने खाने की व्यवस्था करना है। और अभी तक 64 लोग प्रवासी मजदूर आ चुके हैं और 76 जो ट्रेन का वजह से एनओसी दिया गया है। और लगभग हमको लगता है कि बहुत पैदल भी आया है, बस से भी आया है, मोटरसाइकिल से भी आया है। 1 लाख लगभग झारखंड में प्रवासी मजदूर आ चुका है और सभी को जांच करके कोई घर भेज दिया जा रहा है, किसी को पंचायत सचिवालय, स्कूल, सेवा सदन रखा जा रहा है, सभी को भोजन व्यवस्था कराया जा रहा है। अब लाने के बाद अब लॉकडाउन तो 14 दिन और बढ़ गया है, तो सरकार के साथ संकट है सभी को रखना, भोजन करवाना, रोजगार से जोड़ना। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर बड़ा एक्टिव हैं कि सभी को रोजगार सृजन करना है, रोजगार जोड़ना है, सभी को आर्थिक लाभ देना है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय हम सब लगे हुए कि हर लोगों को रोजगार दें और क्राइम को रोकना है। इन सब विषय पर हम अंतिम निर्णय मतलब क्या समिति की बैठक में क्या निर्णय है? अंतिम निर्णय तो है कि भाई प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सभी को बस से घर तक पहुंचाना है,
जो पैदल नहीं चले सबको भोजन मीठा करना है, इलाज भी कराना है। जो सरकार के पास संसाधन है उसको सही तरीके से सही ढंग से उपयोग करना है। रोजगार कैसे आप देंगे ये हम जानना चाहते हैं। देखिए रोजगार उसके लिए आपको छूट देना होगा ग्रामीण इलाके में सभी रोजगार होंगे। रेड जोन और ग्रीन जोन अलग अलग की स्थिति है, तो इसके लिए कुछ भारत सरकार जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों को विशेष रूप से जानकारी। और वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने वर्ल्ड बैंक से मिले 197 करोड़ के पैकेज को लेकर जानकारी मीडिया से साझा की है। लोगों को रोजगार में जोड़ने की काम हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक 3.5 लाख लोग अभी मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर लौट कर आ रहे हैं। 14 दिन में उसका होम क्वारंटाइन या ब्लॉक या पंचायत में क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी बीच में पहले भी हम लोगों ने बताया इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों किस्म के लोग मजदूर होते हैं और इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करने का काम कर रहे हैं। 14 दिन के अंदर एक दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। आपके मत कल भी उसको लॉन्च करने की हम कोशिश करेंगे कि अब जो भी मजदूर आ रहे हैं वो क्वारंटाइन के बाद ही उसको मजदूरी मिले। स्किल अनस्किल लोग भी रहेंगे और उसका जो है रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं कि क्वारंटाइन के बाद उसको समय दबाया नहीं जाए, उसी समय जॉब कार्ड उसको दिया जाएगा। उस पर हम लोग दिशा निर्देश देने का काम किया है और हमने पहले ही बोले थे कि हम वर्ल्ड बैंक से जो हमको पैसा मिला है जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को विकसित करने के लिए आज उस पैसा को हम लोग रिलीज कर दिए हैं 114 करोड़ रुपये। और वहाँ पर वो जो है हमारे यहाँ जो महिला उत्पादक समिति जो है उसके माध्यम से जो महिला किसान जो है 1,30,000 उसी के बीच में खाद बीज कीटनाशक दवा देकर खरीफ फसल हो चाहे सब्जी हो सारी चीज़ों का सही समय पर दिया जाएगा और अच्छा इसका परिणाम होगा ये विश्वास है और इससे महिला भी सशक्त होगी। और वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण के शुरू होते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन एक्शन में दिख रही है। खुद नगर पुलिस अधीक्षक तथा धालवा अनुमंडल पदाधिकारी ने सोमवार को कमान संभालते हुए सड़कों पर उतरे और बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ अभियान चलाते नजर आए। वैसे जिला प्रशासन से पूर्व में ही निर्देश दे दिया था कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जिला प्रशासन के अधिकारी एक्शन में नजर आए। इससे पूर्व जिले के उपायुक्त व एसएसपी शनिवार को शहर भर में इसी तरह का अभियान चला चुके थे। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक तथा धालू अनुमंडल पदाधिकारी ने अभियान चलाते हुए बेवजह बाहर और बिना पास बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया। 4.0 का पहला दिन है, आप जान रहे हैं, और ऑलरेडी माइग्रेशन के कारण कुछ केसेस जमशेदपुर में आ चुके हैं। त्वरित रेट से संक्रमण फैलने की संभावना बन रही है। इसी क्रम में लॉकडाउन को पूरी तरह से इंश्योर कराने के लिए, सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर आई हुई है। आप देख सकते हैं CTSP भी है, DSP CTR भी है और सभी पुलिस और प्रशासन की टीम है और हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं उनके पास वैलिड पास है या नहीं, ये लोग आवश्यक कार्य से जा रहे हैं या बिना किसी अनिवार्य कार्य के वो घर से बाहर निकल रहे हैं। इससे जागरूकता भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक कार्य से बाहर ना निकले। जो लोग अनावश्यक कार्य से बाहर निकल रहे हैं या फिर पास का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना पास लिए निकले हैं, उन लोगों पर FIR भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बस में बैठा कर। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ।
तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धरखेड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है और बात करेंगे सरायकेला की। सरायकेला जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के चालियामा के पास पुलिस ने 4 ट्रक को पकड़कर जब्त किया। बताया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम के बैनर लगाकर डोलोमाइट खनिज की ढुलाई की जा रही थी। इधर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि यह गाड़ी लोड होकर के बिराजपुर साइडिंग गम्हरिया से डोलोमाइट लोड कर रुंगटा के लिए चली थी। चालियामा के सामने गाड़ी को जांच के लिए रोका गया था और उसमें भारतीय खाद्य निगम के बैनर लगे हुए थे। पूरे मामले की जांच चल रही है और माइनिंग को भी फोन किया गया है और वरीय पदाधिकारी का जो भी निर्देश होगा उसी के तहत कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, ट्रक का जो मामला है, जो बैनर लगा हुआ है, क्या कहेंगे? मामला है कि यह गाड़ी जो है वह लोड होकर के आपको बिराजपुर साइडिंग गम्हरिया से डोलामाइट लोड करके रुंगटा के लिए चला था, है ना। उस गाड़ी को चलियामा के पास जांच करने के लिए रोका गया। गाड़ी पर ई खाद्य निगम का अपना बोर्ड लगाए हुए थे। पूछने में बताया कि डोलामाइट लोड है, उसी का जांच चल रहा है। जांच में सर अब तक क्या पता चल पाया? कुछ अभी तक कहीं तो माइनिंग को फ़ोन किया गया है पदाधिकारी का और ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब को भी फ़ोन किया गया है। यदि ओवरलोड होगा तो उनके द्वारा फाइन किया जाएगा। बाकी जैसा होगा आगे का आदेश उनका काम किया जाएगा। और इधर मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अम्फन तूफान का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 20 मई को इस तूफान का असर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी देखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है और तूफान को काफी भयानक बताया गया है। ऐसे में जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसको लेकर पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बंगाल की खाड़ी में उठा ये तूफान 20 मई को झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में टकराने की उम्मीद है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिले को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने इसको लेकर 48 घंटे पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर एक्साइज विभाग के द्वारा सोमवार को शहर के नदी तट पर बसे बस्तियों में भी माइनिंग के माध्यम से लोगों को तटीय इलाके से दूर रहने की हिदायत दी गई है। विभाग के सिटी मैनेजर ने कहा है कि सभी को तूफान से पूर्व अलर्ट किया जा रहा है ताकि कोई भी नदी में न जाए। साथ ही इन सभी लोगों को सूची बनाकर तैयार किया जा रहा है और सभी को तूफान से पूर्व दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अम्फान जो चक्रवात आने की संभावना है, उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तट से टकराएगी, जिसकी तीव्र गति 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पहले से अगले 48 घंटा पूर्व प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित स्थल पर पहुंच जाएं, जिसके लिए उनको सूचित करते हुए उनका एक डेटाबेस तैयार की जा रही है कि एक परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, महिला, पुरुष और बच्चे, और उनको सुरक्षित स्थल पर ले जाने का कार्य किया जाएगा। और वहीं कोरोना को लेकर प्रदेश में बनाए गए मंत्रियों की उप समिति की बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई। बैठक की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस कोरोना त्रासदी में बहुत सारे प्रवासी मजदूर अब तक झारखंड आ चुके हैं। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी चिंता प्रवासी को लेकर थी, उस पर बैठक की गई और उनकी परेशानियों को समाप्त करने की दिशा में निर्णय लिए गए हैं। वहीं पैदल चल रहे मजदूरों को गाड़ियों से भेजने, रेड जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को सरकारी क्वारंटाइन में रखना, साथ ही पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर भी कई निर्णय लिए गए। जो 88 पॉजिटिव हुए हैं वो अप्रवासी हैं। यदि 88 लोग हमारे अप्रवासी नहीं पॉजिटिव होते तो हमारा झारखंड जो है बहुत तेज गति में आगे भाग जाता है। लेकिन इससे हमको चिंता नहीं है। हमको इस बात के लिए फिक्र है कि जो हमारे झारखंडी भाई आ रहे हैं उनको कैसे भी करके हम स्वस्थ करके उनको हम मुख्य धारा में जोड़ें। और इधर रमजान के पाक महीने में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा पितरा की रकम 56 रुपए निर्धारित की गई है, जिसे गरीब जरूरतमंदों को दिया जाएगा ताकि वे भी ईद का त्यौहार खुशी से मना सकें। पितरे का रकम क्या रखा गया है? और 2020 में जो सदका फित्र जो होता है, इस बार
हर फर्द पर जो है सदक़ाए फ़ित्र 56 रुपये रखा गया है। लिहाजा हज़रात इस साल जो है 2020 में 56 रुपया सदक़ाए फ़ित्र अदा करें। अगर कोई जो किसान है वो कैसे करेंगे? जो किसान, इसलिए कि जो किसान है उसका ये मिक़दार रखा गया है कि 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ, जो बिल्कुल ना मीडियम और ना हाई, बिल्कुल बीच में रखा गया है, उसको उस फितरे का रकम जो है होता है 56 रुपये हमारे उलमा किराम में रखा गया है। लिहाजा गुजारिश है कि हर फर्द पर जो है इस साल सदक़ाए फ़ित्र 56 रुपया निकालें। समय क्या है फित्र देने का? जैसे मान लीजिए कि रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आया, उससे लेकर के नमाज से पहले तक, ईद उल फित्र की नमाज से पहले तक। एक मसला इसमें और बता दूं कि अगर नमाज से पहले अगर किसी के यहाँ बच्ची या लड़का तवल्लुद हो जाए, उस पर भी सदक़ाए फ़ित्र वाजिब हो जाता है। लिहाजा उसके लिए भी सदक़ाए फ़ित्र निकाला करें। और ये फ़ितरा जो है सदक़ाए फ़ित्र है और इसको हर मुसलमानों पर देना वाजिब हो जाता है। और ये सदक़ाए फ़ित्र जो है नमाज से पहले अदा कर दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद महताब आलम कादरी, खतीब व इमाम इक़रा मस्जिद नूरानी कुदर, कादमा जमशेदपुर, झारखंड। और अब चलते एक नजर तक की खबर। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को बढ़ाया आगे। 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। सरायकेला के चालियामा में जांच के दौरान डोलोमाइट लेकर जा रहे 4 ट्रक को पुलिस ने किया जब्त, जांच जारी। और मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अम्फन तूफान को लेकर किया हाई अलर्ट। जिला प्रशासन ने भी तैयारी की शुरू। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।